हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं भास्कर इंग्लिश पॉइंट। मैं हूं कुमार भास्कर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि स्पोकन से संबंधित, अंग्रेजी से संबंधित, इंग्लिश से संबंधित जो भी वीडियो बने, 9th 10th 11th 12th से ग्रामर रिलेटेड चीज़ें हो या लिटरेचर से संबंधित चीज़ें हो, वो वीडियो बने तो आप तक पहुंच सकें। और अंग्रेजी सीखने के लिए, अंग्रेजी ग्रामर पढ़ने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर फॉलो करें। मैं आपको तरह तरह के वीडियो ग्रामर पे आधारित, लिटरेचर पर आधारित, स्पोकन पर आधारित टाइम टू टाइम लाने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इसके पूर्व के वीडियो में अगर मॉडल वर्ब नहीं पढ़े हैं तो पहले उसको पढ़ें। 1 से 6 तक हमने मॉडल वर्ब पढ़ाया। इस वीडियो में मैं आपको पार्ट 3 में नेक्स्ट मॉडल वर्ब पढ़ाऊँगा। और पार्ट 3 में जो मेन मॉडल वर्ब हैं, जो ज़्यादातर यूज होता है स्पोकन में और परीक्षा में अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स में आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आज सेल और विल का प्रयोग। सेल और विल जो है वो मॉडल वर्ब के प्रयोग में आता है। इसका सबसे पहले हिंदी जानेंगे हम लोग। गा गी गे इसका हिंदी होता है और फ्यूचर टेंस में इसका प्रयोग होता है। रूल ऑफ ट्रांसलेशन, किसी भी हिंदी ट्रांसलेशन के लिए आपको इस रूल को फॉलो करना है। सब्जेक्ट के साथ सेल विल लगाएंगे, फिर वर्ब का पहला रूप और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यानी कि सब्जेक्ट के साथ सेल विल दीजिए, वर्ब का पहला रूप दीजिए, ऑब्जेक्ट दीजिए। इस तरह से हम लोग रूल ऑफ ट्रांसलेशन, किसी भी हिंदी ट्रांसलेशन पर हम लोग ये रूल लगा देंगे। अब हम लोगों को सीखना है यूज़ कि कहाँ करना है। तो भविष्य में यानी फ्यूचर में होने वाले जो भी कार्य होंगे और सब में आप सेल विल लगाएंगे। फ्यूचर में आने वाले, फ्यूचर में कल मैं पटना जाऊंगा, कल मैं घर जाऊंगा, अगले वर्ष हम लोग परीक्षा देंगे, इस तरह के वाक्य में आपको शैल विल का यूज़ करना है। तो एक चीज़ और सीखेंगे, कहाँ कहाँ कौन सब्जेक्ट के साथ सेल और कौन सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन जो सब्जेक्ट होगा, आई और वी, जिसे बोलने वाले हम लोग स्पीकर कहते हैं, स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। तो आई और वी के साथ हम लोग लगाएंगे सेल। सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में यानी कि यू, ही, सी, इट, दे और किसी का नाम यानी कि नाउन, उन सब में हम लोग विल लगाएंगे फ्यूचर के वर्क के लिए, फ्यूचर के काम के लिए। तो ये आपको याद रखना होगा। आई वी के साथ हम लोग सेल लगाएंगे, बाकी यू, ही, सी, इट, दे के साथ हम लोग विल लगाते हैं। इसमें आपको बच्चों 7 और 8 यानी 7th और 8th जो है एक ही में दे दिए हैं कि सेल विल एक ही साथ आता है, इसलिए हम लोग इन दोनों का प्रयोग एक साथ सीखेंगे। उम्मीद है कि आप सीख लिए होंगे। आई वी में सेल और यू, सी, इट, दे के साथ विल का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल में आइए बच्चों हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से सेल और किस प्रकार से विल का प्रयोग होता है। पहला एग्जाम्पल है, वह कल आएगा। तो टुमारो की बात है, भविष्य की बात है और गागी गे लगा हुआ रहे तो समझ जाएंगे आप उसमें सेल या विल का प्रयोग करेंगे। कैसे? ही विल कम टुमारो, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस भी बनाता है, उसी हिसाब से सब्जेक्ट हो गया ही, सेल विल में विल, थर्ड पर्सन के साथ हम लोग विल कम टुमारो। हम लोग अगले वर्ष परीक्षा देंगे तो इसका क्या होगा? इसका होगा वी के साथ लगाते हैं सेल। परीक्षा देना का अपीयर एट द एग्जामिनेशन, ये वर्ड मीनिंग आप याद कर लेंगे। परीक्षा देना का अपीयर एट द एग्जामिनेशन, तो वी सेल अपीयर एट द एग्जामिनेशन, अगले वर्ष, नेक्स्ट ईयर। तो भविष्य की बात बता रहा है। अगर वाक्य में भविष्य की बात क्लियर हो, नहीं हो और प्रायः गागी गे लगा रहे तो ऐसे वाक्यों में बच्चों सेल विल का प्रयोग होता है। जैसे मैं उसे पीटूंगा तो आई के साथ सेल, आई सेल बीट हिम। तुम यहाँ नहीं आओगे, यू लगाइए, यू के साथ विल, यू विल नोट कम हियर। तो इस तरह का बहुत इजी ट्रांसलेशन आप बच्चों सेल विल से संबंधित बना सकते हैं। अब इसी में अगर रहे अवश्य या जरूर
तो फिर सब्जेक्ट के साथ जो सेल विल लगता है वो उल्टा हो जाता है, वो पलट जाता है, यानी कि आई वी में विल, बाकी में सेल। अगर वाक्य में अवश्य या जरूर रहे तो अवश्य या जरूर हो तो आपको क्या करना है, जो आप सीखे हैं आई वी के साथ सेल, उसमें विल कर देना है। और जब हम लोग यू ही सीट दे सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ जो हमने सिखाया था विल लगता है, तो अवश्य या जरूर होने पे उसमें सेल लगता है, यानी उलट कर देंगे। एक दो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, आइए। जैसे तुम अवश्य आओगे, तो अवश्य हो गया। यू के साथ वैसे नॉर्मली लगता है विल, लेकिन अवश्य रहने पे या जरूर रहने पे आपको सेल लगा देना है, यानी कि उल्टा कर देना है। तो यू सेल कम, ऐसे बना देंगे। जैसे लिखिए, मैं आपके यहाँ जरूर आऊँगा, जरूर आऊँगा आपके यहाँ। तो आप निश्चितता का बोध कराते हैं, तो अवश्य निश्चितता या जरूर के बोध में हम लोग विल की जगह सेल और सेल की जगह विल का प्रयोग करेंगे। तो मैं यानी कि आई विल आऊँगा कम आपके यहाँ टू यू, आई विल कम टू यू। टू यू मतलब आपके यहाँ या आपके पास, ये वर्ड मीनिंग आप याद कर ले। तो आई विल कम टू यू, है ना। जैसे पढ़ेंगे कि वे लोग जरूर अच्छा करेंगे, वे लोग जरूर अच्छा करेंगे। तो जरूर के सेंस में, अवश्य के सेंस में हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, दे के साथ क्या लगाएंगे, सेल, उल्टा कर देंगे। जबकि नॉर्मली सामान्यतः दे में विल लगता है। वे लोग जाएंगे, दे विल गो, वे लोग आएंगे, दे विल कम, हम लोग पढ़ेंगे वी शैल रीड। तो नॉर्मली दे के साथ विल, लेकिन अवश्य या जरूर रहने पर सेल। तो दे शैल डू, अच्छा करेंगे, वेल, वेल मीन्स अच्छा, तो दे शैल डू वेल। इस तरह से बच्चों आप शैल विल का प्रयोग सीख लें, ये टेंस में भी काम आएगा, फ्यूचर टेंस में। अब हम लोग सीखते हैं आउट को। आउट भी एक इम्पॉर्टेंट मॉडल वर्ब है। आउट का मीन्स होता है बच्चों, 9th नंबर में है आउट टू, चाहिए। जो शुड का मतलब होता है वही आउट का भी मतलब होता है। तो प्रयोग दोनों का अलग अलग होता है, कैसे होता है वो जानेंगे। यूज, पहले तो ट्रांसलेशन का वही रूल है जो सब मॉडल वर्ब्स का रूल होता है। सब्जेक्ट लेंगे, आउट टू लेंगे, यहाँ पे टू छूट गया है तो टू दे दें, प्लस V1 ऑब्जेक्ट, आउट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे, तो इसका मेन यूज यही है बच्चों, नैतिक कर्तव्य यानी कि मोरल ड्यूटी के साथ हम लोग आउट टू लगाएंगे। शुड भी मोरल ड्यूटी में लगता है और आउट टू भी लगता है। तो जहाँ वर्ब से पहले टू लगा रहे, समझ जाइए आप कि वहाँ आउट का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम्हें बड़ों का आदर करना चाहिए, तो शुड से भी बना सकते हैं और आउट से भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे बच्चों, तो बनाइए, तुम्हें का यू, चाहिए का आउट, टू रिस्पेक्ट दी एल्डर्स। जिनका बेस कमज़ोर है, बेसिक उन्हें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं पता या पर्सन का पता नहीं, तो ऐसे बच्चे इस प्रकार से बनाएंगे कि सब्जेक्ट लिए, शुरू का सब्जेक्ट लेंगे इंग्लिश में और उलट देंगे। कैसे उल्टेंगे देख लीजिए, तुम्हें, फिर चाहिए आउट टू, फिर आदर करना रिस्पेक्ट, फिर बड़ों का, लास्ट में दी एल्डर्स। प्रायः बच्चों हिंदी से जब हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सब्जेक्ट देकर प्रायः उल्टा देंगे। सब वाक्य में ये रूल्स काम नहीं भी कर सकता, कुछ ऐसे वाक्य भी हैं जिसमें काम नहीं करेगा, लेकिन मैक्सिमम वाक्य में बच्चों यह काम करेगा कि सब्जेक्ट लें और पीछे से उलट दें। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है, सब्जेक्ट का पता नहीं, ऑब्जेक्ट का पता नहीं, वर्ब का पता नहीं, तो आपके लिए ये ट्रिक उपयुक्त रहेगा। अगर आपको पता चल जाता कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट, तो आप तो ऐसे ही बना सकते हैं। एक उदाहरण और है, दो उदाहरण इनफैक्ट,
कि उसे अपने देश की सेवा करना चाहिए। उसे का यहाँ पर बच्चों ही चाहिए, आउट टू सेवा करना का सर्व और अपने देश का तो हिज कंट्री। इस तरह से ये हुआ ही आउट टू। देखिए उसे का ही लेंगे, फिर चाहिए का आउट टू, फिर सेवा करना का सर्व और फिर अपने देश की, तो अपने के लिए यहाँ पर ही के साथ हिज का प्रयोग होता है तो हिज कंट्री, अर्थात ही आउट टू सर्व हिज कंट्री। एक अंतिम इसमें वाक्य लेते हैं, हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। तो हमें का वी, चाहिए का आउट टू, आज्ञा मानने का अंग्रेजी होता है ओबे, अपने का आवर पेरेंट्स। कैसे हो गया, एक बार फिर से ध्यान से देखें। हमें का वी सब्जेक्ट लेंगे और वाक्यों को आप पलट दें। कैसे पलट देंगे ये देखिए, हमें वी, चाहिए का ले लीजिए आउट टू, आज्ञा मानना का ओबे और अपने माता पिता का अंग्रेजी होता है आवर पेरेंट्स। वी के लिए अपने का अंग्रेजी आवर का यूज़ करेंगे पॉजिटिव केस के अनुसार। यदि नॉमिनेटिव केस हो तो पॉजिटिव केस में अपना अपनी के लिए हम लोग आवर का यूज़ करेंगे, तो अपने माता पिता आवर पेरेंट्स। अब हम लोग पढ़ते हैं आउट टू के बाद यूज टू। यूज टू का मीन्स होता है बच्चों या करता था, ये करती थी या ये करते थे, या आ करता था। आपको इसका प्रयोग होता है भूतकाल में आदत का बोध होने पर, चाहे वो अच्छी आदत हो या बुरी आदत हो। अगर भूतकाल में वो आदत का बोध हो तो आप यूज टू का प्रयोग करें। रूल वही है जो सब मॉडल वर्ब में है। सब्जेक्ट लगाएं, उसके बाद मॉडल वर्ब यूज टू दें, V1 वर्ब का पहला रूप और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें। अच्छा, यूज यानी प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, तो भूतकाल में जो है आदत यानी हैबिट का जब बोध होता है तब हम लोग यूज टू का प्रयोग करेंगे। कुछ एग्जाम्पल से हम लोग जानते हैं कैसे होता है। वह धूम्रपान किया करता था, तो ये उसके बचपन की आदत है या कुछ दिन पहले तक की आदत थी कि वह धूम्रपान किया करता था। तो ऐसे वाक्यों में बच्चों यूज टू का प्रयोग अवश्य करें। कैसे, वह का ही, वही बात है, सब्जेक्ट लीजिए और पलट दीजिए, या करता था यानी कि उसका जो आदत है उसको हम लोग यूज टू में व्यक्त करते हैं। यूज टू धूम्रपान करने का स्मोक, यूज टू स्मोक इजी वे में बनाएंगे आप। मैं सुबह में टहला करता था, मैं का आई। अब देखिए जो अच्छी आदत हो बुरी आदत हो उस आदत को यूज टू से व्यक्त करेंगे, तो यूज टू टहलना का वॉक, आई यूज टू वॉक सुबह में का इंग्लिश इन द मॉर्निंग। मैं सुबह में टहला करता था। हम लोग बचपन में घूमा करते थे। वे लोग रोज़ मेरे पास आया करते थे। दे यूज टू कम टू मी डेली। मैं पढ़ाया करता था, आई यूज टू टीच। मैं वहाँ जाया करता था, आई यूज टू गो देयर। वह रोज़ मेरे पास आया करता था, ही यूज टू कम टू मी डेली। हम लोग क्रिकेट खेला करते थे, तो वी यूज टू प्ले क्रिकेट बचपन में का इन द चाइल्डहुड। तो इस प्रकार के वाक्य में अच्छी आदत हो बुरी आदत हो, इन सभी आदतों को बच्चों हम लोग यूज टू से व्यक्त करते हैं। मुझे उम्मीद है आउट टू और यूज टू का प्रयोग आप सीख लिए होंगे। अब सिर्फ 2 से 3 मॉडल वर्ब्स बचे हुए हैं जो हम लोग मॉडल वर्ब्स के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, और हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। इसके बाद जो भी ऑब्जेक्टिव से हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, उसका एक सीरीज हम लेके आएंगे बच्चों। वो आप ज़रूर पढ़ेंगे और बनाएंगे। इससे क्या होगा कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आएगा तो आप बना ही लेंगे, लेकिन इंग्लिश टू इंग्लिश अगर फिल इन द ब्लैंक्स आता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें अधिक कन्फ्यूजन होता है। तो मैं चाहूँगा अधिक से अधिक वाक्यों को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और उस प्रैक्टिस के माध्यम से हम लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे और परीक्षा में उसे बना सकते हैं इजी वे में। तो आज बच्चों इतना ही हम लोग पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स में। नेक्स्ट चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। मॉडल वर्ब्स के बचे हुए पार्ट को अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है मेरा ये सेशन, आज का जो पढ़ाई का सेशन था,
वो आपको पसंद आया होगा, मॉडल वर्ब्स को ढंग से समझे होंगे, उसको पढ़े होंगे। एक वीडियो बनेगा बच्चों, टोटल मॉडल वर्ब्स एक साथ पढ़ाएंगे हम आपको, कैन कुड से लेकर के अंतिम नीड डेयर तक, वो एक साथ वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। पहले तो अलग अलग आपने पढ़ लिया है, फिर हम एक साथ पढ़ाएंगे और उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम बताएंगे, जिससे कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो और आपके एग्जामिनेशन में अधिक से अधिक नंबर आ सके। तब तक के लिए गुड बाय आपको। अपने घर पर सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और अपने मंजिल को याद करते रहें कि क्या करना है आपको लाइफ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे इस वीडियो को देखने के लिए।